हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप ऑफिसर्स क्लासेस पर, जिसमें दोस्तों हम सफलता सीरीज के माध्यम से रीजनिंग के एक अध्याय अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण पर चल रहे थे। अब तक आपने हमारे पार्ट 3 तक वीडियो देख लिए हैं। आज आपके सामने पार्ट 4 वाला वीडियो, जिसके अंतर्गत आपको विषम श्रृंखला वाले प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सफलता सीरीज के माध्यम से हम राजस्थान के सभी एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं। साथ ही साथ सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, सभी की क्लासेज पृथक पृथक अध्यापकों के द्वारा आपकी लगाई जा रही है। कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए भी कक्षाएं कंटिन्यू हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आपके जो जानकार हैं, चाहे छोटे भाई हैं, बहन हैं, उन्हें भी आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करने के लिए कह सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा सपनों की जंग में आप सभी का स्वागत है टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के साथ में। रीजनिंग की हम बात कर रहे थे। अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को वर्णमाला के अक्षरों को याद होना चाहिए, विपरीत अक्षर आप लोगों को याद होने चाहिए, स्वर व्यंजन के बारे में बोला, मीनिंग के बारे में बोला और दाएं बाएं का ज्ञान बोला। यहाँ तक तो आप लोगों ने हर वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि सर ये वाला चीज़ कितनी काम आ रही है। विपरीत अक्षर वाला पिछले में आपने देखा कि किस तरीके से रिवर्स ऑर्डर के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिएगा, हमने बोला था कि हम ये इतने पार्ट टाइप में आपके प्रश्नों को लेकर के चलेंगे, इनके अलावा कहीं से कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। सिंपल वाले में हमने 2 टाइप करवाए थे, विपरीत रिवर्स वाले में हमने कल की अध्याय में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं सम और विषम श्रृंखला वाले प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। विषम श्रृंखला वाले प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। उसके बाद में सम वाला, फिर बीच वाले जो अक्षर है, मिडिल लेटर्स की हम बात करेंगे। उसके बाद में मिसलेनियस जो भी विविध वाले प्रश्न है, डिक्शनरी ऑर्डर की अगर हम बात करें, या फिर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो इन सभी प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर से चलने वाले हैं। कल की वीडियो में अब तक हमने क्या देखा, एक बार जल्दी से देख लीजिए। दाएं से स्थान, बाएं से स्थान, टोटल रैंक आप लोगों ने देखा, सिंपल वाले प्रश्नों को देखा, यहाँ तक इस तरीके से कि वैल्यू को जोड़ेंगे कब, वैल्यू को घटाएंगे कब, वो सभी चीजें हमने देखी थी। ट्रिक के माध्यम से भी प्रश्न को हल करना आप लोगों को सिखाया था। अब बात करते हैं आपके आज के टाइप पर। जो टाइप है टाइप 4, विषम श्रृंखला या वाले ऑड सीरीज वाले प्रश्न। विषम श्रृंखला या ऑड सीरीज वाले प्रश्न। आप लोग सभी जानते हैं अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, परंतु विषम श्रृंखला की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, विषम श्रृंखला की बात करें, तो आप लोग जानते हैं विषम किस संख्याओं को कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25। आप कहेंगे सर 27 भी तो होती है, लेकिन हमारे लेटर कहाँ तक चलते हैं दोस्तों, अल्फाबेट के लेटर जो होते हैं टोटल होते हैं 26। तो इसके आगे आप लोगों को नहीं जाना है और इसके पहले तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं सर ओरिजिनल, जो अगर बात करें तो ओरिजिनल अल्फाबेट तो इस तरीके से रहती है। अब विषम की हम बात करेंगे तो नंबर तो हमें याद है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी विषम में आते हैं, परंतु अल्फाबेट को किस तरीके से याद करते हैं। तो प्रश्न में आप लोगों से कहा जाता है कि एक विषम श्रृंखला आप लोगों को दी गई है, या फिर बात करते हैं कि प्रश्न किस तरीके से पूछता है। कई बार प्रश्न ये कहता है विषम श्रृंखला नहीं देता है, प्रश्न घुमा करके आप लोगों से पूछ लेता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हर दूसरे अक्षर को काटा जाए और शुरुआत बी से की जाए, तो बताइए दाएं से 5वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ऑड सीरीज किस तरीके से बनती है। कौन सी सीरीज की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ऑड सीरीज की बात कर रहा हूं, विषम श्रृंखला की मैं बात कर रहा हूं। क्या कहा है, पहला, तीसरा, 5वां आप सब जानते हैं, परंतु अगर आप लोगों से क्या कह देता है प्रश्न, देखिए कभी भी बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला है कि वो सीधा सीधा आपसे कहे कि विषम श्रृंखला वाला प्रश्न है। वो क्या कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को काटा जाए। क्या बोला मैंने, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में हर दूसरे अक्षर को काटा जाए और पहला अक्षर बी हो। पहला अक्षर क्या हो जिसे काटा जाए, वो बी हो। तो देखिए बी को मैंने काट दिया, दूसरा अक्षर देखिए, हर दूसरे अक्षर को मैं काट रहा हूं। आगे बात करते हैं। आपने देखा हर दूसरे अक्षर को काटा है, तो अब ऑड सीरीज आपके सामने क्या बनती है, ए, सी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू,
W और Y। अब आप कहेंगे सर आपने क्या वो बताया था वही है क्या? बिल्कुल वही है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25। क्या यही विषम सीरीज थी क्या? बिल्कुल। आप लोगों को ये याद तो होंगे किस तरीके से हम लोगों ने याद किए थे। G7 I9 किंग्स 11 में 13 इजोटी से O15 क्यू खतरा खतरा बोले तो 17 RST ट्रिपलेट 18 19 20 युवा होते हैं 21 की उम्र पर। आप लोगों को इस तरीके से मैंने याद करना भी बताया था। अब बात करते हैं और सीरीज में प्रश्न किस तरीके के बनते हैं। पहले तो एक प्रश्न मैं आप लोगों से सीधा यहाँ से पूछ लेता हूँ। आप लोग जानते हैं बाएं और दाएं का ज्ञान अब तक तो आप लोगों को हो गया होगा। अगर बाएं की बात करें तो इधर से चलते हैं, बात करें लेफ्ट हैंड की, किसकी बात करें? लेफ्ट हैंड की, तो इधर से। और अगर राइट हैंड की बात करें, किसकी बात करें? राइट हैंड की बात करें बोले तो दाएं से बात करें तो हमें इस तरीके से चलना होता है। परंतु अभी तक आप लोगों को अगर ये ज्ञान नहीं है तो एक बार मेरी तरफ देखिएगा और जहां पर भी आप बैठे हैं अपने अंगूठे और अंगूठे की पास वाली उंगली को लीजिए और जिधर हाथ से डी बन जाए, जिस हाथ से स्मॉल डी बन जाए वो आपका होता है दायां। ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। और जिधर से स्मॉल बी बन जाए वो आपका बायां हाथ होता है। देखिए एक बार और, जिधर से डी बन जाए दायां, जिधर से बी बन जाए बायां। अब तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर कि किस तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिएगा मैंने जो अभी आप लोगों को बोला कि श्रृंखला में हर दूसरे अक्षर को हटाया जाए। श्रृंखला में क्या किया जाए? हर दूसरे अक्षर को हटाया जाए। मैं एक बार यहां से ले लेता हूं सीरीज को ताकि बार बार में हमें लिखना ना पड़े। देखिए श्रृंखला में हर दूसरे अक्षर को हटा दिया है और श्रृंखला को हटाने के बाद में किस तरीके की श्रृंखला बनी है वो आप लोगों को पता है, वो आप लोगों को सभी को पता है। परंतु अब हम बात करते हैं कि प्रश्न ने क्या कहा है। श्रृंखला में हर दूसरे अक्षर को हटाया जाए और बी से शुरू करके बनी विषम श्रृंखला में बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? अगर आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाता, कहाँ से डायरेक्ट, अगर आप लोगों से क्या कहा जाता? डायरेक्ट कहा जाता कि 11वां अक्षर कहाँ से? बाएं से 11वां अक्षर। तो आप लोग जानते हैं बाएं से 11वां अक्षर पूरी अल्फाबेट की अगर बात करें तो होता है के। परंतु अगर आप यहां पर के लगाते हैं तो वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो विषम श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं। विषम श्रृंखला की एक बार हम यहां से देख करके चलते हैं कि 11वां अक्षर कौन सा होगा। मैं एक बार आप लोगों को और बता देता हूं। अगर बात करें सम की, अगर बात करें चाहे सम की या बात करें विषम की, दोनों में से किसी भी चीज की बात करें तो सम भी कितने होते हैं? 13 होते हैं और विषम भी कितने होते हैं? 13 ही होते हैं। सम भी अक्षर कितने होते हैं? 13। और विषम की बात करें तो भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो आप लोग ये चीज तो देख लें कि बाएं से बात करें चाहे दाएं से बात करें, जब भी अगर विषम श्रृंखला या सम श्रृंखला की बात करेगा तो 13 से अधिक नहीं बोलेगा। क्या कहा मैंने? कि 13 से अधिक नहीं बोलेगा जब भी सम या विषम श्रृंखला की बात करें। ये चीज आप लोग गांठ बांध लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि कितने अक्षर होते हैं? इसमें 13 होते हैं, विषम में कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब बात कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार बाएं से 11वां। जैसा कि हम आप लोगों को हर बार बताते हैं, एक बार प्रश्न के माध्यम से ही देख करके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका आंसर है यू। देखिएगा इसमें अगर बात करें किसकी? विषम में, विषम श्रृंखला में अगर हम बात करें, विषम श्रृंखला में बाएं से 11वें अक्षर कौन सा होगा? यू होगा। परंतु क्या इस तरीके से आप लोग प्रश्न हल करेंगे? अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस तरीके से तो प्रश्न आपको हल मैं करवाता नहीं हूं। प्रश्न हल कब हो? 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए। रीजनिंग का कोई सा भी प्रश्न आप लोगों के पास आ जाए तो 10 सेकंड में किस तरीके से हल करेंगे? एक याद करेंगे हम ट्रिक को। किसको याद करेंगे? ट्रिक याद करेंगे। क्या याद करेंगे? ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक है 2n-1। क्या है ट्रिक? 2n-1 है। 2n-1 आपकी क्या है? ट्रिक है। अब आप कहेंगे सर 2n-1 क्या है? तो n क्या है? जितना आपको अक्षर पूछा है। कौन सा अक्षर पूछा है आपसे? आपसे पूछा है 11वां अक्षर। तो 2 गुणा 11 -1।
11 दूनी 22 में से 1 घटाया, कौन सा अक्षर? 21वां अक्षर। कौन सा अक्षर? 21वां अक्षर। कौन सा 21वां? कहाँ से? न सम की जरूरत न विषम की जरूरत, डायरेक्ट सीरीज में क्योंकि आप लोगों को पता है पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला ABCD, तो 21वां अक्षर कौन सा होता है? यू होता है। कौन सा होता है? यू होता है। यू फॉर युवा से हमने याद किया था, युवा होते हैं 21 पर। क्या याद हुआ? अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। ट्रिक एक बार और बोलता हूँ, ट्रिक क्या है? ट्रिक है 2n-1, ट्रिक है 2n-1, ट्रिक है 2n-1। अब तो भाई साहब याद हो गया होगा, ट्रिक है 2n-1। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। विषम श्रृंखला आप लोगों को दी गई है, विषम श्रृंखला आप लोगों को दी गई है, विषम श्रृंखला आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, परंतु बात करते हैं प्रश्न की। बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर देखिएगा। ट्रिक है 2n-1, 2n-1 तो 2 गुणा 5 माइनस 1, 5 दूनी 10 और माइनस का 1 किया तो 9वां अक्षर कहाँ से? 9वां अक्षर कहाँ से बताना है? बाएं से बताना है, और बाएं से 9वां अक्षर होता है आई। अगर बात करते हैं डायरेक्ट की, तो बाएं से 5वां अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा आ रहा है? आई आ रहा है। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया है तो थम्स अप कर दीजिए। आगे बात करते हैं बाएं से 9वें अक्षर की। किसकी बात करते हैं? बाएं से 9वें अक्षर की हम लोग बात करते हैं। बाएं से 9वां अक्षर ट्रिक है 2n-1, ट्रिक है 2n-1, 2 गुणा 9 माइनस 1, 18 में से 1 गया तो 17, और 17 बोले तो खतरा, और खतरा पे आता है हमारा क्यू, खतरा पे आता है हमारा क्यू। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्नों की। परंतु अभी तक आप लोगों ने बाएं देखा, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता है, हमने पहले एक नोट लिखवाया था, शायद आप लोगों को याद हो। जब भी आपसे दाएं से पूछा जाए, क्या पूछा जाए? दाएं से पूछा जाए तो टोटल रैंक में से घटाते थे। किस में से घटाते थे? टोटल रैंक में से घटाते थे। जब मैंने आप लोगों को टोटल रैंक बताई थी 27, कितनी बताई थी? 27। 27 कब बताई थी? जब टोटल जो लेटर थे वो कितने थे? 26 थे। परंतु अब बात करें, चाहे सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, मैंने थोड़ी ही देर पहले बताया है कितने लेटर होते हैं सम या विषम में? 13 होते हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। सम की बात करें तो भी 13, विषम की बात करें तो भी 13। तो देखिए, जब टोटल लेटर हैं 13, तो सम या विषम की बात करें तब जो टोटल रैंक होगी, तब जो टोटल रैंक होगी वो कितनी होगी? आज क्या हो रहा है? टोटल रैंक जो होगी वो कितनी होगी? 14 होगी। कितनी होगी? 14 होगी। अब बात कर रहे हैं कब? 14 कब होगी? कंफ्यूज नहीं होना है। 14 कब होगी? जब सम या विषम सीरीज की हम बात करें, जब सम या विषम सीरीज की हम लोग बात करें। कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, देखिएगा। ट्रिक तो शायद आप लोगों को अब तक याद हो गई होगी। 2n-1, 2n-1 की हम बात कर रहे हैं। ट्रिक की बात करें तो 2n-1 है, देखिएगा 2n-1। परंतु दाएं से 5वां अक्षर एक बार हम देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं दायां कहाँ से चलता है? यहाँ से 1 2 3 4 5। 5वां अक्षर क्या आता है? क्यू आता है। 5वां अक्षर क्या आता है आपके सामने? क्यू आता है। परंतु हम बात करते हैं यहाँ से